Good morning everyone. Today we will start back exercise of chapter 5 birds. So take out your book and open the page number 41. Open page number 41. Starting of the page, quick check. In quick check box, write T for true and A for false. So first true false is birds are not the only animal on earth with feather. यानी बर्ड्स एक अकेला एनिमल ऐसा नहीं है लैंड पे जिसके कि फेदर होते हैं. नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सो फर्स्ट इज फॉल्स. And second one is the soft small fluffy feather all over the birds of all over the body of the birds are called down feather. यानी बर्ड्स के ऊपर स्मॉल सॉफ्ट और फ्लफी फेदर्स होते हैं जो पूरी बॉडी को कवर किए हुए होते हैं, उसको डाउन फेदर बोलते हैं. यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. एंड थर्ड वन इज देयर आर 3 टाइप ऑफ विंग मूवमेंट इन बर्ड्स. 3 टाइप्स का मूवमेंट होता है क्या विंग्स का? नो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विंग मूवमेंट, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक. सो दिस स्टेटमेंट इज wrong statement. This is false. And fourth one is birds use their beak not to defend themselves. यानी birds अपनी beak को defend में use नहीं करती, यानी किसी enemy animal से अपने protection के लिए use नहीं करती है क्या? This is wrong statement. So false. And fifth one is water bird like pelican and duck have short, hard and strong beak. No, water bird like pelican and duck have flat and broad beak with a hole. So this is false statement. And sixth one is a weaver birds weaves nest using twig, leaf and grass using its beak. Yes, this is true statement. Okay, then after turn the page number 42. Turn page number 42. Select the correct option. Select the correct option. फर्स्ट इज बर्ड्स लिव. बर्ड्स कहाँ रहते हैं? इन द स्काई. फर्स्ट ऑप्शन इज इन द स्काई, के स्काई में. ऑन लैंड, इन वाटर, जमीन पे या पानी में. इन बरो यानी क्या बरो में, बिल में, या इन नन ऑफ द प्लेसेस मेंशन्ड, यानी उसका कोई प्लेस मेंशन नहीं है. सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि एनिमल वाटर बर्ड्स जो हैं वो वाटर में रहते हैं. एंड सम बर्ड्स आर लिव इन नेस्ट, सम बर्ड्स लिव ऑन द ट्री, सम बर्ड्स लिव ऑन लैंड एंड सम बर्ड्स लिव इन वाटर. सो फोर्थ ऑप्शन इन नन ऑफ द प्लेस मेंशन्ड, उनका कोई प्लेस मेंशन नहीं. इन नन ऑफ the place mentioned. And second one is the feature common to both ostrich and kiwi. Ostrich और kiwi में क्या common features हैं? Which features are common in kiwi and ostrich? So ostrich and kiwi cannot fly. So third option is correct. They cannot fly. They cannot fly. And third one is birds have no teeth to bite or chew. यानी जो बर्ड्स होते हैं उनके
कोई टीथ नहीं होते हैं तो वो च्यू किससे करते हैं? च्यू with the help of beak. So they have beak that help them to eat. Second option is correct option. जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आप टिक कीजिए अपनी बुक में. They have beak that help them to eat. And fourth one is birds have different kind of beak. birds की different type of beak होती है. क्यों? किस so depending on the kind of food they eat, यानी वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फूड लेता है. डिपेंडिंग on the kind of food they eat. Okay, and fifth one, fifth is to open preen themselves. Bird use their beak. Preen means to trim or clean with a beak, यानी feathers को क्लीन करना बीक की हेल्प से प्रीन कहलाता है. सो टू प्रीन themselves bird use किसकी हेल्प से करता है? बीक की हेल्प से. ओके, सो आंसर इज देयर बीक. And sixth one is flesh eating birds like eagle and owl have flesh eating animals, जो कि फ्लैश को ईट करते हैं ना, किसी अदर एनिमल्स के फ्लैश को ईट करते हैं. उन बर्ड्स में जैसे ईगल एंड आउल, उनकी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक टू टीयर द फ्लैश ऑफ स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स. उनकी स्मॉल शार्ट एंड हुक्ड बीक होती है. हुक्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि वो अदर एनिमल्स के फ्लैश को टीयर कर सके, फाड़ सके. सो सिक्स्थ वन इज स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक टू टीयर फ्लैश ऑफ some birds and animals. सेवंथ है द टेलर बर्ड इज नोन टू यूज इट बीक, यानी टेलर बर्ड्स की बीक का क्या यूज है? लाइक अ निडल. वो निडल लाइक वर्क करती है, निडल जैसा वर्क करती है. टू स्यू लीव्स विद मटेरियल लाइक थ्रेड एंड वुल. थ्रेड और वुल की हेल्प से वो अपनी बीक से 2 लीव्स को स्टिच करके एक नेस्ट का फॉर्मेशन करती है. सेवंथ, लाइक अ निडल टू स्यू लीव्स with materials like thread and wool. Okay, then after लास्ट है चूज द करेक्ट में, बर्ड बिल्ड नेस्ट विद द हेल्प ऑफ. बर्ड अपना नेस्ट किसकी हेल्प से बनाता है? बीक एंड क्लॉज की हेल्प से. एट बीक्स एंड क्लॉज. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट विद द हेल्प ऑफ बीक एंड क्लॉज. ओके,
Then after open page number 43. 43 का क्वेश्चन सेकंड, fill in the blanks. Fill in the blanks. Listen to me properly, okay? The down feathers keep the body of the birds. यानी जो डाउन फेदर होते हैं वो कैसे फेदर होते हैं जो कि पूरी बॉडी को कवर रखते हैं. तो वो बॉडी को क्या करते हैं? बॉडी ऑफ द बर्ड्स वार्म. फर्स्ट फिल अप विथ वार्म, WARM. एंड सेकेंड वन इज बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बीक. बर्ड्स की डिफरेंट टाइप की डिफरेंट काइंड्स की बीक होती है जो कि डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट. यानी वो जो फूड लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसकी बीक कैसी हो. फूड दे ईट. एंड थर्ड वन इज अ पैरट हैज अ कर्व्ड बीक टू हेल्प इट टू. यानी पैरट की एक कर्व्ड बीक होती है जिसकी हेल्प से क्रैक नट्स एंड हार्ड सीड्स, जो जिससे वो नट्स और हार्ड सीड्स को क्रैक कर सके, तोड़ सके. क्रैक नट्स एंड हार्ड सीड्स. फोर्थ वन इज बर्ड यूज देयर क्लॉ टू. यानी क्लॉज को यूज काई में करता है? होल्ड द फूड, यानी फूड को पकड़ने में. होल्ड द फूड. एंड फिफ्थ वन इज बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट. बर्ड्स अपना नेस्ट कैसे बनाता है? विथ देयर बीक एंड क्लॉज. वो अपनी बीक और क्लॉज की हेल्प से. विथ देयर बीक beak and claws. No, sorry, with twig and grass. With twig and grass. ट्विग और ग्रास की हेल्प से बनता है ना. Okay? Thank you.